आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं अमन आपके साथ जहाँ पे अपना चार्टवेज एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो लास्ट डे मैंने जहाँ पे जस्ट सिंपल सा एनालिज किया कि हमें ट्यूसडे के लिए इतनी सी रेंज को कैच करना है और इसके अंदर अगर हमें निफ्टी मिलती है तो बेटर रहेगा कि हम जहाँ पे बाहर निकलने का वेट करें निफ्टी का। लेकिन हुआ क्या, निफ्टी रही गैप अप। जैसे कि हमने गैप अप में डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने साफ किया था कि गैप अप अगर रहता है तो जस्ट वेट करना है कहीं निफ्टी जहाँ पे आए और हम कॉल में बैठेंगे और हमारा एसएल नीचे की तरफ जस्ट 20 पॉइंट का रहेगा या फिर 19,845 का। तो एक डिप हमें पहली कैंडल पे मिला, उसके बाद फिर से ये वाला कह सकते हैं ये भी काफ़ी नीचे था, अराउंड 90,760। तो दो डिप हमें जहाँ पे मिले उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ निकली और ऊपर की तरफ इसने 19,800 जी 19,827 का हाई बनाया। लेकिन हमारे ऊपर की तरफ टारगेट जो थे 19,810 तक के मैक्सिमम टारगेट थे और वो हमें यहाँ पे निफ्टी ने ठीक जहाँ कहीं 12:20 के आसपास ये कैंडल की ओपनिंग थी 19,812 की और इसका हाई था 19,811 का। तो 12 सवा 12 के आसपास हमारा प्रॉफिट जहाँ पे बुक था। हमारे पॉइंट बन रहे थे जहाँ पे 60 से लेके 810 तक 50 पॉइंट बन रहे थे सेफली। अगर किसी ने ये वाला मूव कैच किया उसके बाद आगे का सोचा या फिर जहाँ कुछ अपना एसएल शिफ्ट किया उसके हिसाब से बैठे, वो उनने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे किया। लेकिन मैंने यहाँ पे जो तय किया था वो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर चुका था यहाँ पे, और सेम थिंग मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे मुझे अब कल के दिन के लिए कहाँ पे कॉल की एंट्री मिल सकती है, कहाँ पे पुट की एंट्री मिल सकती है, वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा और जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए रहेगा। बाकी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वाकई में चार्ट एनालिज में इतनी पावर है कि आप बिना किसी इंडिकेटर यूज किए अच्छे से ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे आज के स्विंग को देखूंगा। जैसे कि आज के स्विंग को निफ्टी ने 824 से लेकर 775 के बीच में तय रखा। तो ऊपर की तरफ मैं 824 यहाँ पे मार्क करूंगा और नीचे की तरफ 775 इसे कर दूंगा लॉक और कैंडल चार्ट पे जाऊंगा और जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगर तो फ्लैट ओपनिंग होती है तब हमें क्या करना है और अगर गैप अप ओपन होती है तब हमें क्या करना है। तो सिंपल सा, अगर कल को अभी तो चांस लग रहे हैं जस्ट फ्लैट ओपनिंग के या फिर गैप अप के, तो हल्की सी गैप अप जहाँ पे हो सकती है कि 780 पे क्लोजिंग है तो हो सकता है 800 के ऊपर ओपनिंग हो सकती है, 20-30 पॉइंट की गैप अप हो सकती है। अगर बड़ी वाली गैप अप होती है 50 पॉइंट प्लस की तो 823 के ऊपर गैप अप रहेगा। तो यहाँ कहीं अगर ओपन होती है तो सेम पॉइंट जैसे आज हुआ, एक डिप का वेट करेंगे जहाँ तक का, उसके बाद आगे बढ़ेगी तो कॉल में स्टेबल रहेंगे और टारगेट जो रहेंगे वो फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से जो मैं आपको बताऊंगा वो वाले रहेंगे। तो नीचे की तरफ भी सेम, इसके नीचे निकलेगी तब पुट में बैठेंगे और अगर गैप डाउन खुलती है तो अराउंड 90,740 हाँ 45 के ऊपर ही गैप डाउन रहनी चाहिए। अगर इसके बीच में गैप डाउन ओपन होती है इन दो लाइंस के बीच में जहां से लेके जहां तक, तो जहां पे स्पॉट लेना जरूरी है। अगर स्पॉट नहीं लेती है नीचे निकलती है तब एकदम से पुट में बैठना बेस्ट रहेगा। तो सीधा नीचे फिर 100 पॉइंट तक का फॉल जो है हमें फिर मिल सकता है। तो ये गैप अप गैप डाउन का मैंने डिस्कस कर दिया है आपके साथ। अब फ्लैट ओपनिंग अगर निफ्टी होती है तब क्या करना है। फ्लैट ओपनिंग में हमारी कॉल की एंट्री बनेगी 19,824 के ऊपर। तो 19,824 के ऊपर हम यहाँ पे कॉल में बैठेंगे। हमारा ऐसे रहेगा 19,895 का और टारगेट हमारे यहाँ पे रहेंगे 19,960 तक के। और इसमें पहला जो
पॉइंट आएगा वो रहेगा 19,920 का। और सबसे पहला टारगेट 19,824 के बाद जो निकल कर आ रहा है वो है 19,870 का। और पुट के लिए 19,775 के नीचे हम जहाँ पे बैठ सकते हैं पुट में, ऐसा रहेगा 790 का। और टारगेट की अगर मैं बात करूं तो टारगेट में सबसे पहला टारगेट बन रहा है 19,741 का, उसके बाद 19,715 और फिर 19,680। तो ये रहा फाइनल एनालिस जो वैलिड रहेगा कल के दिन के लिए। कल है वेडनेसडे 22 नवंबर 2023, ट्रेडिंग डे हमारा रहेगा 220। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप पसंद करते हो, लाइक करते हो तो प्लीज़ आगे शेयर करें, और दूसरों को भी आप प्रेफर कर सकते हैं कि चार्ट बेस्ड जो एनालिस है और साथ ही साथ में जो डिसिप्लिन है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट है। बिकॉज हर एक को यही है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, लेकिन पैसे में कुछ कंडीशंस है, जैसे कि आपका डिसिप्लिन रहना चाहिए, परफेक्ट डिसिप्लिन, और आपका एक परफेक्ट एनालिस होना चाहिए। आपको प्रिपेयर रहना चाहिए मार्केट के एक दिन पहले। आपको जो आपने एनालिस किया है, आपने एनालिस देखा है, उसके अनुसार ही आपको चलना चाहिए, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और दूसरा, आज क्लोजिंग 19,783 के आसपास है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि 19,745 के ऊपर जिस दिन निफ्टी ने स्टेबल कर लिया खुद को, तो ये रेजिस्टेंस जो है वो इन स्पॉट में चेंज हो जाएगा। तो आज का दिन तो बहुत अच्छा निफ्टी ने 19,745 के ऊपर बिता दिया। अगर कल का दिन कहीं इसके ऊपर बिता दिया और 800 के ऊपर क्लोजिंग देती, या फिर 850 के ऊपर क्लोजिंग देती, 900 पे क्लोजिंग देती, तो बहुत जल्दी हो सकता है निफ्टी फिर से 20,000 के टारगेट पे पहुंच सकती है। तो उसके लिए जस्ट वेट करना है अपडेट के लिए, लेकिन फिलहाल 990 के आसपास पहुंच जाए कल और परसों या फिर फ्राइडे तक, वो बेस्ट रहेगा। और ओके दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।